साहेब की उलटवासी का 9वां शब्द है। आइए 9वां शब्द पर विचार करें और इसकी वास्तविकता को जाने कि जीवन मुक्ति कैसे होती है। जीवन मुक्त की दशा होने वाले हम औजार का उपयोग कैसे करते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों पर विचार करें। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सी चरावे गाई। पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याही, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बैलही दारी गुनी घर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई। तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पथ को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। पहला लाइन में कहते हैं एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़े सी चरावे गाय। सुनने में कितना उल्टा लगता है कि एक आश्चर्य रेखा, कौन सा आश्चर्य, किसी खड़ा होकर गाय चरा रहा है। यहाँ गाय खड़ी हो जाए तो सिंह उसको मार डालेगा, खा जाएगा। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि सिंह खड़ा होकर के गाय चरा रहा है। सिंह क्या है? सिंह मन है। यह अपनी अशुद्ध दशा में इंद्रियों को विषयों में पतित करता रहता है, परंतु अब शुद्ध हो जाने पर वह इंद्रियों को शुभाचरण में चलाकर कल्याण का संपादन कर रहा है। जब मन शुद्ध हो जाता है ना, तो इंद्रियों को सही जगह लगाता है और शुभाचरण करता है, और गलत हो जाता है तब गलत जगह लगाता है, और अच्छा आचरण करता है तो फिर कल्याण का संपादन होता है। पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। दूसरा और तीसरा आश्चर्य और देखा कि पहले पूत पैदा हुआ और पीछे माता पैदा हुई। यहाँ तो देखा जाता है कि माता से पुत्र पैदा होता है, पुत्र का जन्म होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले पुत्र पैदा हुआ और पीछे माता पैदा हुई। इतना ही नहीं, गुरु चेला के पैरों में पड़कर उसका अभिवादन कर रहा है। पुत्र मनुष्य है जब पहले पैदा हुआ, इसके बाद वह धीरे धीरे जितना संसार को जानता जाता है, उसके मन में माया रूपी माता पैदा होती है। वह जितना मान्यताओं का जाल बनाता जाता है, उतना माया में फंसता जाता है। चेला विनम्रता है, गुरु अहंकार है। जब व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, तब अपने अहंकार को विनम्रता के सामने समर्पित कर देता है। चौथा पांचवा आश्चर्य देखा कि जल में रहने वाली मछली वृक्षों पर चढ़कर अंडे देने लगी और मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया। मछली पेड़ पर अंडा देने लगी और मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया। ये कैसे होगा? जल विषय वासना है, उसमें रहने वाली मनोवृत्ति गुरु ज्ञान पा जाने पर उच्चतम रहने की दशा में ठहरकर सद्गुणों को प्रजनन करने लगी। बिल्ली तृष्णा है, मुर्गा ज्ञान है। ज्ञान ने तृष्णा को खा लिया, तृष्णा को समाप्त कर संतोष का राज्य स्थापित कर दिया। छठवां और सातवां आश्चर्य देखा। संसार में बोरे में अन्न भरकर बैल पर लाद दिया जाता है और वह उसे घर ले जाकर पहुंचाता है, परंतु यहाँ तो बोरे ने बैल को ही लाद कर घर पहुंचा दिया। अब बोरे ने बैल को लाद कर घर कैसे पहुंचाया?
बिल्ली को तो कुत्ता इधर दबोचता है। यही आश्रम में एक बिल्ली इधर उधर जा रही थी तो दो कुत्ते दौड़ करके आए और बिल्ली के पीछे पड़ गए और देखे नहीं तो देखते तो धर दबोचते। तो बिल्ली ने कुत्ते को अब यहाँ पर बता रहे हैं कि बिल्ली ने ही कुत्ते को धर दबोचा। ये कैसा है? बैल देह है, बोरा अंतःकरण है। पहले यह देह अपने अध्यास में अंतःकरण को ढोता था, परंतु अब ज्ञान दशा में अंतःकरण विवेक से ज्योतित हो गया और वह देह को कल्याण दशा में चलाकर जीव को स्वरूप स्थिति घर में पहुंचा रहा है। कुत्ता चंचल चित्त है और बिल्ली एकाग्रता है। एकाग्रता ने चंचल चित्त को स्वश कर लिया। 8वां और 9वां आश्चर्य देखा कि पेड़ की शाखाएं नीचे है और उसकी जड़ ऊपर है। और यहाँ क्या देखते हैं? पेड़ की जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक और आश्चर्य देखा कि शाखाएं नीचे है और उसकी जड़ ऊपर है और जड़ में अनेक प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं। जड़ में फूल फल कहाँ लगता है? शाखाएं हैं, उसमें फूल लगता है, फल लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जड़ में अनेक प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं। यह शरीर ऐसा ही है। इंद्रियां शाखाएं हैं और निम्नगामी हैं और विषयों का केंद्र मस्तिष्क जड़ है। ये शरीर का जो सिर है ना, ये मस्तिष्क ही तो जड़ है और इंद्रियां जितनी है वो शाखाएं हैं। जो ऊपर है और उसी में ज्ञान विज्ञान एवं शांति के फूल फल खिलते हैं। मस्तिष्क शुद्ध एवं स्वच्छ है। पूरा जीवन मोक्ष रूपी फूल फल से लदा है। पूरा जीवन हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष रूपी फल फूल से पूरा ये जीवन लदा है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है यही शरीर का जड़ है और शरीर का मुख्य अंग है और ये ऊपर में है और पूरा फूल फल इसी में लदा है। सारी इंद्रियां काम कर रही है, सही मार्ग में चल रही है, सही देख रही है और सही सोच रही है, तो सारी इंद्रियां सही काम करती है और ये फूल फल हमेशा लगा रहता है। मस्तिष्क शुद्ध एवं स्वच्छ है और पूरी इंद्रियां मोक्ष रूपी फल फूल से लदा है। कबीर साहब कहते हैं कि जो इस पद के भाव को समझकर अंतर्मुखी आचरण करता है उसको इंद्रिय मस्तिष्क और हृदय की वास्तविकता समझ में आ जाती है और वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त कैसे होता है? अंतर्मुखी आचरण करता है और अब उसको इंद्रिय मस्तिष्क और हृदय की वास्तविकता समझ में आ जाती है, वही इस संसार से जीवन मुक्त होता है। इसलिए हम लोग को जीवन मुक्ति का काम करना है। तो जीवन मुक्ति का काम करेंगे तो सारी इंद्रियां जो काम कर रही है उसको सही काम में लगाए, सही जगह लगाए और मन तो निर्मल बनाए, आचरण को सुंदर बनाए, अंतर्मुखी बनाए, तो जीवन मुक्ति का काम हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की।